हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 3 प्रमोटर का पॉइंट नंबर है 3.5 ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर प्रमोटर्स का क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। In the above section, you have just learned that the promoters occupies a position of total confidence and trust in relations to the company promoted by him. The promoter in this fiduciary capacity has the following important duties. तो आप लोग इस बारे में जानते हैं कि जो प्रोमोटर होता है, जो भी कंपनी वो प्रमोट करता है, वहाँ पे उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है कंपनी के साथ, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रमोटर्स के लीगल पोजीशन के बारे में, साथ ही साथ प्रमोटर्स के मीनिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो प्रमोटर होते हैं उसका फिड्यूशियरी कैपेसिटी के लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है। चलिए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अ प्रमोटर कैन नॉट मेक एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। सिंस ही ऑक्यूपाइज द पोजिशन ऑफ अ ट्रस्ट, इट इज़ हिज ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट एंड अपलोड द ट्रस्ट of his position. You must clearly understand that the law does not forbid the promoter from making a profit. The law prohibits only the making of secret profits, that is, the profit which the promoter has not disclosed to the company. The promoters of the company are perfectly free to make a profit provided that they disclose the fact to an independent board of directors. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रमोटर होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है कंपनी के जो प्रमोशंस होते हैं उसमें से। पर यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि प्रमोटर को कोई भी तरह का प्रॉफिट लेने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर का जो पोजीशन वो ऑक्यूपाई करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट का होता है और उसका जो ड्यूटी होता है वो बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसको प्रॉफिट लेने से मना नहीं किया जा रहा है कि वो प्रॉफिट नहीं ले सकता है, उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाना चाहिए। पर यहाँ पे उसको इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं ले सकता है, यानी कि कंपनी से बिना डिस्क्लोज किए या कंपनी को बिना इसके बारे में जानकारी दिए, कंपनी के बिना कंसर्न के वो पैसा नहीं ले सकता, प्रॉफिट नहीं ले सकता। तो जो प्रमोटर होता है कंपनी का वो पूरी तरह से फ्री होता है प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट का लेने के लिए। पर उसको क्या है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। मीन्स बिना कंपनी को वो बताए, डिस्क्लोज किए, कंसर्न किए, वो प्रॉफिट नहीं ले सकता है। इफ़ देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट ही मस्ट डिस्क्लोज द प्रॉफिट टू द इंटेंडेड शेयर होल्डर्स। व्हेन अ प्रमोटर मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट द कंपनी हैज़ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स अगेंस्ट हिम। तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, नो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो भी इंटेंडेड शेयर होल्डर्स है उसके सामने उसको डिस्क्लोज करेगा। तो जब प्रमोटर जो है सीक्रेट प्रॉफिट लेता है तो कंपनी का कुछ राइट मतलब उसके अगेंस्ट कुछ राइट्स होता है जो वो ले सकता है, एक्शन जो है वो ले सकता है। तो सबसे पहला है द कंपनी में ऑन लर्निंग ऑफ द सीक्रेट प्रोवाइड प्रॉफिट रेसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द प्रमोटर टू मेक द सेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर प्रमोटर जो है वो सीक्रेट प्रॉफिट लेता है, उसके बारे में कंपनी को जानकारी हो जाता है, तो इस केस पर प्रमोटर जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी में आया था वो कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर दिया जाता है। फिर है ऑर्डर फॉर रिफंड। द कंपनी में रिक्वायर द प्रमोटर टू रिफंड द अमाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। उसके अलावा जो कंपनी है वो प्रमोटर को जो प्रॉफिट वो लिया है, सीक्रेटली जो प्रॉफिट लिया है कंपनी का, उसको रिफंड करने के लिए बोला जाएगा। सूट फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। द कंपनी में sue the promoter for misfeasance as the promoter by making the secret profit has defaulted in his duty towards the company। तो जो कंपनी होता है वो sue कर सकता है प्रमोटर को पैसा सीक्रेटली लेने के लिए, प्रॉफिट सीक्रेटली लेने के लिए। नेक्स्ट अब है टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट इन कीपिंग। तो चलिए नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं कि वो जो फैक्ट होता है, जो भी कंपनी का जो रेलिवेंट फैक्ट होता है उसको किस तरह से वो डिस्क्लोज करेगा। In keeping with his fiduciary capacity, a promoter is bound to disclose to the company all relevant facts, including any profit
made from the sale of his own property to the company and his personal interest in the transaction of the company. You should bear in mind that while making a disclosure, the promoter must make the full and complete disclosure. If he contracts to sell his own property of the company without making a full disclosure, the company may either repudiate the contract or affirm the contract and recover the profit made by the promoter. Let us explain these fiduciary duties of the promoter with the help of an example. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी होता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि जो प्रमोटर है उसको ये बोला जाता है वो या तो वो बंधा हुआ होता है अपने फिड्यूशियरी कैपेसिटी से कि कंपनी का जो भी रेलिवेंट फैक्ट होता है उसके बारे में उसको कंपनी को बताना ज़रूरी होता है। वो कोई भी चीज़ कंपनी से नहीं छुपा सकता, उसको सारी चीज़ों के बारे में कंपनी को बताना पड़ता है, चाहे वो कोई ऐसा प्रॉफिट ही क्यों ना हो जो कंपनी के सेल होने से उसको मिला हो, कंपनी को मिला हो, या कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंपनी के साथ उसका कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो, उसको उसके बारे में कंपनी को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। और साथ ही साथ वो डिस्क्लोज़ करता है तब वो क्या होता है उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी चीज़ डिस्क्लोज़ कर दिया पर पूरी जानकारी उससे रिलेटेड नहीं दिया, ऐसा भी उसको नहीं करना है, उसको फुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी सेल किया है कंपनी को और लेकिन उसके बारे में पूरा डिस्क्लोज़र नहीं किया गया, ठीक, तो क्या होगा कि कंपनी या तो उसको रेपुडिएट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट से मीन्स निकाल देगा, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से अफर्म कर देगा और उसका जो भी प्रॉफिट है वो प्रमोटर से वो रिकवर कर लेगा। तो चलिए इस फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ के बारे में प्रमोटर का जो है उसके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। W was the owner of some arable land. He and some of his friends decided to form a company to manufacture microchips. They appointed the first director of the company, and A sold his own land to the company at a price higher than the actual valuation of the land. तो यहाँ पे A लिखा हुआ है जो कि ओनर है सम एरिड लैंड का, ठीक है। तो ये और उसके कुछ दोस्त ये डिसाइड किए कि माइक्रोचिप्स का कंपनी को वो मैन्युफैक्चर करेंगे, मीन्स कंपनी मैन्युफैक्चर ही करेगा माइक्रोचिप्स को। तो क्या होगा कि वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है कंपनी के लिए। तो ए क्या करता है कि अपना जो लैंड है वो बेच देता है कंपनी को, जो दाम होता है एक्चुअल जो लैंड का वैल्यू होता है उससे ज़्यादा प्राइस में। When the company was formed, the purchase agreement of the land was approved at the meeting of the shareholder, but the fact of his ownership and the profit made by him were not disclosed at the meeting. तो जब कंपनी फॉर्म्ड हुआ तो जो परचेज एग्रीमेंट बना लैंड को लेकर के वो मीटिंग में अप्रूव कर दिया गया था शेयर होल्डर्स के पास में, ठीक है। पर जो फैक्ट था कि जो ए का ओनरशिप था और जो प्रॉफिट वो अर्न किया है वो उस मीटिंग में नहीं बताया, मीन्स जो लैंड का एक्चुअल प्राइस होता है उससे ज़्यादा में वो बेचा था कंपनी को, तो उसके बारे में वो फुल्ली इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दिया, आधा अधूरा ही इन्फॉर्मेशन दिया है। सब्सिक्वेंटली तो क्या होता है कि ऐसा करने से अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा करता है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि उस समय जो कंपनी है वो कुछ भी एक्शन ले सकता है, चाहे तो वो रेपुडिएट कर दे, अफर्म कर दे, या तो फिर जो भी प्रॉफिट है उसको रिकवर करने के लिए बोल दिया जाए। तो उस केस में वो कुछ भी कर सकता है कंपनी। Subsequently, when the company went into liquidation, the liquidation filed a suit against A to recover the profit made by him in the sale of land. You would observe that in the case of A had default in his duty to make full disclosure of all material fact and had made a secret profit out of promotion. As there was no disclosure by the promoters of the profit they are making, then the company is entitled to rescind the contract. A could have retained the profit earned by him if he had made a full disclosure of to the directors of the company or to the shareholders of the company all the relevant facts of the transaction including his personal interest and the profit made. तो क्या होता है कि अगर जब क्या हुआ कि कंपनी लिक्विडेशन में आ गया तो क्या किया, ए के अगेंस्ट वो फाइल सूट किया, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि जो लैंड को बेचने से जो भी वो प्रॉफिट अर्न किया था वो उसको वापस दे दे। तो उस केस में यहाँ पे आप लोग देखिए कि फुल इन्फॉर्मेशन नहीं बताया था कंपनी को मटेरियल को लेकर के, और वो क्या किया था, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर लिया था अपना प्रमोशन से लेके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझ रही है कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया था जो प्रमोटर, तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन
कर दिया तो जो ए प्रॉफिट जो अर्न किया था बिना कंपनी को बताए तो उससे ये हुआ, वो चाहता। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो डायरेक्टर्स को कंपनी का या तो शेयर होल्डर्स को बता देता कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट में कितना वो पैसा लिया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो ये सब कुछ होता भी नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट है टू गिव द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी। द प्रमोटर मस्ट पास ऑन टू द कंपनी द बेनिफिट ऑफ एनी नेगोशिएशन और एग्रीमेंट दैट ही हैज़ कैरिड ऑन इन हिज कैपेसिटी ऑफ अ प्रमोटर। For example, when he has negotiated a certain price for some land for the company, he must sell the property to the company at the negotiated price. If he charges a price higher than the negotiated price, the company may rescind the contract on discovering the truth of the matter. तो क्या होता है कि मान लीजिए कि जो प्रमोटर है वो पास किया कंपनी को कोई भी बेनिफिट, कोई भी नेगोशिएशन का या कोई एग्रीमेंट जो वो कैरी कर रहा है प्रमोटर के कैपेसिटी के दौरान। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी कोई नेगोशिएटेड करता है, ठीक है, कोई भी जब वो प्रमोटर जो है जब वो नेगोशिएट करता है कोई सर्टेन प्राइस को जो कि उस लैंड का होता है कंपनी का, तो अगर मान लो कि वो कंपनी को प्रॉपर्टी बेच रहा है नेगोशिएटेड प्राइस में, तो अगर मान लीजिए कि वो जो नेगोशिएटेड प्राइस है अगर उससे ज़्यादा वो चार्ज कर ले तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगा कि, और साथ ही साथ मतलब क्या होता है कि मैटर को पूरी तरह से देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या किया गया है, कौन सा वो प्रॉफिट अर्न किया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है प्रमोशन के नाम पे, या फिर क्या उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उसको लेकर के। If due to some reason the contract should not be rescinded, the company is entitled to claim damage from the promoters and the amount of damages shall be equal to the amount of profit made by the promoter। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी रीज़न से मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइन नहीं होता है, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो डैमेज को लेकर के प्रमोटर पे केस कर सकता है या एक्शन ले सकता है, और जो भी जो डैमेज है उसका अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के अमाउंट के बराबर ले सकता है जो कि प्रमोटर लिया है। मतलब कि जितना का प्रमोटर को फ़ायदा हुआ है उसके बराबर का डैमेज को लेकर के वो चार्ज कर सकता है। However, it should be remembered that secret profit on the sale of property can be recovered from the promoters only when the profit was bought and sold to the company while he was acting as a promoter। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी प्रमोटर जो भी सेल करता है या परचेज करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी वो गड़बड़ करता है या फुल डिस्क्लोजर नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट तभी एक्शन ले सकते हैं जब वो परचेज के टाइम में भी था और सेल के टाइम में भी वही था। The promoter must act honestly and diligently to escape liability with respect to dealing with the future company and the outsider। तो जो प्रमोटर होता है वो उसको बहुत ही सारा ऑनेस्टली और डिलिजेंटली काम करना चाहिए ताकि वो लायबिलिटी से बच सके और फ्यूचर में भी कंपनी और आउटसाइडर के साथ अच्छी तरह से उसका डील हो सके। अब नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टुवर्ड्स फ्यूचर अलॉटीज। द प्रमोटर स्टैंड इन द फिड्यूशियरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी। इट डज नॉट mean that they stand in such relation only to the company, but they also stand in this position to the future allottees of the shares. The promoter must ensure that the prospectus issued at his instance contains all material fact and particulars and does not contain any misstatements। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रमोटर है उसका जो फिड्यूशियरी पोजीशन होता है कंपनी के द्वारा के लिए वो उस पर खड़ा रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो रिलेशन है कंपनी के साथ वो सिर्फ कंपनी के साथ ही हो। उसका जो रिलेशन होता है जो शेयर्स का फ्यूचर अलॉटीज़ के जो होते हैं उनके साथ भी उनका रिलेशन होता है, उसका भी वहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन अच्छा होता है। तो जो प्रमोटर है वो ये इंश्योर करता है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है उसके द्वारा तो उसमें जो भी मटेरियल जो भी फैक्ट्स है उसमें कुछ भी लिखा हो, कोई भी पर्टिकुलर्स हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं भी किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना प्रमोटर का ही काम होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से बोले तो यहाँ पे 4 ड्यूटीज़ होता है प्रमोटर का जो उसको अच्छी तरह से निभाना पड़ता है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।